तो लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 3 to 4 पेज कंप्लीट हो जाए। वो फर्स्ट वीडियो था तो मैंने भी उससे ज़्यादा लंबा खींचा नहीं, बट मैं आज ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस आज कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट देखा था कि लोग कहाँ रहते थे, और लोग नर्मदा नदी के किनारे ज़्यादा रहते थे पहले, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो हिस्ट्री में ये जगह है आपकी सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ, जहाँ सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आप अपने सामने मैप रख लो, या फिर आप अगर बुक रीडिंग कर रहे हो तो मैप तो ऑलरेडी आपके नीचे वो शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर मध्य भारत और विंध्य पहाड़ियों का आप देख लो यहाँ पर पहले कि कहाँ है, ताकि आगे जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पर पहले बात हुई थी गेहूँ और जौ की, जो किरधर पहाड़ी और सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में था, ठीक है, उगाया गया था सबसे पहले। लेकिन जब बात चावल की होगी तो चावल जो सबसे पहले उपजाया गया था वो विंध्य पहाड़ियों में था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। गेहूँ और जौ उगाई गई थी सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में, और चावल उगाई गई थी विंध्य पहाड़ियों में। ओके ओके। इसके बाद है मानचित्र पर, मानचित्र जो ऊपर में ये मानचित्र जो दिया हुआ है इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिलती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की
खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आज यहीं रहते हैं, नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे।